हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं दिया के टिफ़िन के लिए सब्जी बना रही हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज क्या स्पेशल कुछ दूँ, और ऊपर से पता है मुझे उठने में देर हो गई। आँख मेरी 7 बजे के करीब खुली, तो उठते ही तो सबसे पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए कि कुछ नहीं समझ में आया तो ये ही बना डालूँगी आलू की सब्ज़ी, और यही बना रही हूँ। अभी देखिए पराठे इस तवे पर मैं बना चुकी हूँ, दीयू के खाने के लिए भी, ले जाने के लिए भी। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसी के ऊपर डाल दिया। फिर आलू जो मैंने उबाले थे उसको छील के अच्छे से पीसेस में कट करके तवे पे डाल दिए हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आलू जो बनाते होंगे, खाते होंगे। और टिफ़िन की वाली जो रेसिपी है ना, ये कई लोग अपने बचपन के टाइम पर ना लेकर गए होंगे अपने स्कूल, क्योंकि मम्मी लोगों को ना कुछ नहीं समझ में आता था तो आलू बॉयल घर में रखे ही रहते थे, यही बना के दे देती थी। मेरे पास जीरा नहीं था, बस मैंने जीरा नहीं डाला, जीरा भी डालती हूँ मैं वैसे। उसके बाद मैंने आलू पे डाल दिए नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर की आप टेंशन मत लो, अच्छे से जो है हल्दी जो है पक जाएगी और अच्छा सा रंग आ जाएगा। अभी आपको आलू पे दिख रही होगी सिंगल सिंगल आलू पे लगे हुए, बाकी थोड़ी देर में देखना जैसे ही थोड़ा गरम गरम होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा आलू, अच्छे से हल्दी सारे आलू पे लग जाएगी और पक भी जाएगी। कोई हल्दी का कच्चा कच्चा स्वाद नहीं आने वाला है। तो आलू ये वाले बहुत टेस्टी लगते हैं दिया को भी, और हम भी बचपन में लेकर जाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और मैं दिखा रही थी आपको कि हमारे घर में जीरा नहीं है, मेरे से मसालेदानी पलट गई थी। ऐसा बहुत, मैं बहुत क्या बोलूँ, पहली बार ही हुआ है ऐसा कि मुझसे मसालेदानी पलट गई और सारे मसाले गिर गए थे। तो जो घर में थे जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें जो घर में थी वो मैंने डाल दिया, सब्जी मसाला डाल दिया। बस इसमें राई थी और जीरा था, वो नहीं था मेरे पास एक्स्ट्रा, और मैंने जीरा अभी कल परसों ही मंगा के डाला था इसमें। तो बस अब लेके आऊँगी, याद ही नहीं रहती, ये छोटी-छोटी चीज़ें याद नहीं रहती, बाकी बड़ी चीज़ें तो याद रहती है। वो हम 10 बार भी बाज़ार जाते हैं तो ले आते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें नहीं लेकर आ पाती, दिमाग में ही नहीं रहती, ना मंगानी ना लानी। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, गैस मैंने बंद कर दी है, पराठा पैक कर दिया है, और अभी छोटी वाली डिबिया में आलू की सब्ज़ी भी पैक कर दूँगी। तो दिया जो है आज अपने लंच में आलू पराठा खाएगी, और टिफ़िन ना बहुत सारा वापस लेकर आ जाती है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं सुबह उठ के इतने चाव से बनाती हूँ इसके लिए कि ये खाएगी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिल के, भूखी ना रहे, लेकिन ये वापस लेकर आ जाती है। इस चक्कर में ना मैं इसको प्रॉपर 1 घंटा पहले से ही, मतलब ड्रेस भी नहीं पहनाती हूँ मैं। अभी तो मुँह धो के ही जा रही है अभी सुबह के टाइम पर, क्योंकि ठंड हो गई है, आके ही नहाती है। तो मैं इसको ड्रेस पहनाने से पहले जैसे ही उठती है ना तभी से खिलाना शुरू कर देती हूँ, ताकि पेट तो भरा रहे कम से कम, खाए पिए तो जाए। वरना क्या होता है ना, बच्चे दूध पी के चले जाते हैं, आधा अधूरा नाश्ता करके चले जाते हैं, पूरा तैयार व्यार होके तब करते हैं। मैं इसको तैयार करने से पहले ही जो है खिलाना पिलाना शुरू कर देती हूँ, ताकि 1 डेढ़ घंटा जो भी है तैयार होने में, जो भी निकलेगा उसमें ये खा पी ले अच्छे से। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों अजीब अजीब सा फील हो रहा है, और बहुत गंदा वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही गंदी वाली फीलिंग। पता नहीं दिन ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से रात को शायद बारिश भी हुई है, मैं सुबह उठी तो बाहर बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी हो रखी थी, कीचड़ फिचड़, ऊपर से आगे मैंने फर्श करवा दिया ना, तो और ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। उसको भी अभी साफ़ करना है। अंदर से अच्छा सा महसूस नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा वाला फ़ील हो रहा है, लो फ़ील हो रहा है मतलब। अच्छा गाइस, मैं अभी ना थोड़ा-सा वॉइस ओवर बीच में रोक रही थी, बिकॉज़ सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और जैसे ही मैंने वॉइस ओवर रोका, देखो उनकी भी आवाज़ आनी बंद हो गई है। और अब देखो मैं बोल रही हूँ, अभी बीच में वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ-साथ ही बोल रहे थे। और आज डेट है 15 नवंबर, 15 तारीख हो गई, ट्यूसडे हो गया है, और कल है 16 नवंबर, दीपक की मम्मी की बरसी है। देखो फिर आ गई सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़। सुबह से मैं दिया को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ, और आते ही फिर से घर के कामों में लग गई। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, लगना तो पड़ता ही है ना, घर फैला फैला सा हो रखा है। आराम भी अगर करना चाहूँ ना तो लेटते ही फिर वो गंदा सा घर दिखाई देता है। कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ अरे रहन दे, क्या करना है, क्यों करनी है इतनी साफ़ सफाई, कौन आता है घर में। लेकिन जिस दिन ना करो ना उसी दिन कोई आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा समेटती हूँ, फिर लेट जाऊँगी और अच्छी सी नींद दूँगी 1 डेढ़ घंटे की ना। नाश्ता तो वही कर चुकी हूँ, दिया का बचा हुआ 1/4 हिस्सा पराठे का और 2-3 आलू, वही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, और वही खाऊंगी। मेरा पता है
तो क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 3 से 4 महीने हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, फिर से वही सब चीज़ें। अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ऐसा लगता है कभी-कभी तो मर जाओ बस। लेकिन इतना आसान नहीं है मरना भी, मुझे ऐसा लगता है इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी से पीछा छुड़ाना भी ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैंने कंबल जो भारी-भारी थे वो तय कर दिया है, मतलब भारी-भारी नहीं, एक ही भारी था, एक तो बहुत हल्का-सा था। फिर उसके बाद ये नीचे मैंने दरी बिछानी स्टार्ट कर दिया और आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे कंबल लगा-लगा के तय कर रही हूँ, तो नहीं, नीचे दरी बिछनी स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियाँ आ गई, दिया घूमती रहती है नंगे पैर। वैसे तो चप्पल पहन के घूमती थी, वो जब मना करती थी मैं गर्मियों के टाइम पे, चप्पल मत पहनो, नीचे लेटते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो चप्पल पहन के घूमती थी। अब चप्पल उतार के घूमती है और नीचे बैठ के खेलती है। क्ले लेकर आई हुई है ना, तो नीचे बैठ के ही खेलती है। इस वजह से मैंने दरी निकाल दी है, बेटा आराम से बैठो। और वैसे भी ये दरी मैं बाहर भी बिछा रही हूँ, कल बैठी हुई थी ना गेट के पास, और अभी भी मैंने बथुआ ले लिया, तबीयत ठीक नहीं थी, बथुआ लेके बैठ गई हूँ मैडम। तो काफ़ी सारे लोग जो है मेरी इंस्टा आईडी के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरी इंस्टा आईडी है ये खन्ना दीपक दिया करके। इस तरीके से फ़ोटो लगी हुई है, जैसे यूट्यूब पे लगी हुई है ना, वैसे ही यहाँ पे भी फ़ोटो लगी हुई है। इस वाली आईडी को ही मैं चलाती हूँ, इसी पे ही एक्टिव हूँ। दीपक दिया खन्ना के नाम से भी है, लेकिन उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। उसको मैंने बनाया था और ऐसे ही छोड़ दिया था। और नीचे इस तरीके से बहुत सारी रील है, क्योंकि इसी पर ही सारी रील्स वगैरह मैं डालती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो आपको काफ़ी सारी रील्स मेरी मिल जाएगी। देखो, ये इतनी सारी रील है मेरी। और हाँ, आप लोग मेरी मम्मी की आईडी भी पूछते हो, तो मम्मी की भी बता देती हूँ मैं आपको। ये है मेरी मम्मी की आईडी, ये मेरी मम्मी की आईडी है। मम्मी की आईडी भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरी मम्मी भी रील डालती हैं ऐसे ही। अभी दीपक की बरसी पे डाली थी मेरी मम्मी ने, देखो। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा दोनों आईडीज़ को। ये मेरा हीरो। चेहरे से बीमार लग रही हूँ या नहीं लग रही, मुझे बताना। मैंने कहा आप लोगों से पूछूंगी। बहुत गंदा सा फील हो रहा है आज मुझे, सुबह से ही फील हो रहा है। मेरा तो मन था कि मैं ना उठूं, दिया को भी स्कूल ना भेजूं, और मैंने ऐसा किया भी था। मैं 6 बजे उठी, फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा नहीं, आज नहीं भेजती। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको इस हफ्ते, पूरे हफ्ते भेजने वाली हूँ, क्योंकि आगे इसकी छुट्टी करानी है अभी 3-4 दिन की, तो मुझे लगता है मुझे करानी ही पड़ेगी। कुछ स्पेशल दिन करीब ही है, आने ही वाला है, देखते हैं। तो इस वजह से मुझे अभी लगातार उसको स्कूल भी भेजना है, ट्यूशन भी भेजना है, दोनों जगह की इसकी छुट्टी होने वाली है। और अभी मैं कच्ची नींद में उठी हूँ, तो मेरा सिर भी भारी हो रखा है, आंखें भी अजीब सी हो रही है, और मुझे वॉमिटिंग भी हो गई है। उठी क्या हूँ, मुझे उठाया गया है। मेरी फ्रेंड आई थी, मेरे बचपन की सहेली थी वो, मतलब लुधियाना शादी होके चली गई थी, फिर वो वापस आ गई है, यहीं पर रह रही है अब। अपने हस्बैंड के संग वापस आई है, बच्चे भी हैं, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी यहीं करा दिए, बता रही थी वो। तो वो रेंट पे घर देख रही थी, और उसको उसको क्या मतलब, बहुत सारे लोगों को, कई लोग यही बता देते कि मेरे घर में भी कमरा खाली है। पता नहीं, मेरे घर में मैंने तो आज तक बताया नहीं। अगर मुझे बताना होगा तो मेरे को पता है कि मेरे घर के आसपास वाले या मेरे मोहल्ले वाले, मेरे एरिया वाले मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में बता दूंगी अगर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत होगी रेंट पे फैमिली वगैरह को। तो पता नहीं क्यों मेरे घर पे ही सब लोग आते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा घर तो इस तरीके का है नहीं, कनेक्टेड नहीं है मेरा घर, सारे कमरे जुड़े पड़े हैं, और मैं किसी को नहीं भी दूंगी। अगर छत पे भी होता तो मैं एक बार को दे देती, लेकिन छत पे बना ही नहीं हुआ, सिर्फ बाथरूम बना के छोड़ा हुआ, सीट भी लगी हुई है, बाथरूम भी बना है, नल वगैरह सब लगे है, टंकी भी लग रही है, वो बना के छोड़ रखा है। और उसके बाद कुछ नहीं बना छत पे कमरा वमरा ना। तो मैंने कहा पीछे देख ले, क्या पता पीछे हो। तो वो चली गई थी, लेकिन मेरी आंख जो है जब खुली, फिर मेरा जी बहुत खराब हो गया। मैंने खाने की भी तैयारी कर रखी है, पहले ही करके ही सोई थी मैं। मैंने गोभी काट रखी है, कद्दू काट रखा है, और घिया मैंने काटा, वो खराब निकल गया। तो घिया लेना है मुझे, क्योंकि अब जब सब्जी कट चुकी है, जो चाह रही हूँ, जो बनाना चाहती हूँ, वो तो बनाऊंगी। और देखती हूँ अब दोपहर को कुछ और ही बनाऊंगी, क्योंकि दिया के छुट्टी का टाइम होने ही वाला है। मुझे तैयार होकर उसको स्कूल लेने जाना है पहले तो, क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही उठ के चली गई। तो मैं नहा भी नहीं पाई आज, तो सच में बता रही हूँ, आज तो दिन ही खराब है मेरा सच में। और क्या स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ मैं, कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी।
और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। नेहा ने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले डिश, तो मुझे तब से था कि नहीं मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। और सामान रोज सोचती थी ले लूं ले लूं ले लूं, कभी कोई सब्जी वाला कद्दू ही नहीं लेके आ रहा था गर्मी में कद्दू कद्दू मिलता था, लेकिन इतने दिन से कोई नहीं लेकर आ रहा था कोई भी। तो कल मुझे मिल गया, मैंने कल ले लिया। और आज मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मुझे पता होता ना मैं नहीं लेती, नहीं बनाती ये सारी चीज़ें। बट चलो कोई नहीं, हो जाता है, होता रहता है मेरे संग तो। 3-4 महीने से हो ही रहा, तबीयत 3-4 महीने से ही ठीक नहीं है, दवाइयाँ ले ही रही हूँ। तो आज का दिन और सही। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकर आती हूँ दिया को। अगर तूने लंच बॉक्स खत्म नहीं करा होगा ना, देख कैसे तेरी पिटाई करूंगी। क्या है ये? कैसे खा के आई है? इसके चिथड़े उड़ा के आई है पराठे के। सब्जी भी बचा के लेकर आई हुई है। अब माँ जाके एप्पल की जिद कर रही है मैडम। गिरना चाहिए तो इस पर से जरा सा हाथ फिसला और कमर पे चोट लगेगी नीचे तक। ये कौन सी पैंट है? ड्रेस के साथ की है ये। क्या कर रही है दियो? मामा तो अंदर नहीं आया अभी तक। आजा, थक जाएगी वहां पे। आजा।